फोकस को खराब नहीं होने, शैतान जो है आपको उस फोकस से हटाना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है कि आप अपने टारगेट पर ना बने रहे, आप हार जाएं और आप वहां ना जाएं जहां आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है कि आप अपने कंसंट्रेशन को खराब नहीं होने देना। कोई बुराई करे, कोई कुछ करे, अपनी पोजीशन में रहो कि मुझे चर्च जाना ही जाना है, मुझे प्रार्थना करना ही करना है, मुझे बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे परमेश्वर ऐसा जीवन जीना, धीरज रखना है और मुझे धन्यवाद करना है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा मसीहत वो है कह रहा जो धन्यवाद देना शुरू कर दिया। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मुझे जब तक नहीं जिताएंगे जब तक मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। दाऊद पूरी बाइबल में बोलता है धन्यवाद हो परमेश्वर, हर चीज में वो धन्यवाद देता। 66 लड़ाइयां जीता है। आपकी कैसी भी कोई लड़ाई हो, कैसी भी कोई बीमारी हो, मैं कह रहा हूं धन्यवाद देना स्टार्ट करो, पहले परमेश्वर आपको जिताएगा। बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दो, परमेश्वर के स्तुति करना शुरू कर दो। मैं कह रहा हूं वो चीज जो नहीं दिख रही उसको मांगना शुरू कर दो और कहना शुरू कर दो कि वो है। फेथ करना शुरू करो, क्योंकि फेथ कहता है कि हाँ परमेश्वर ने वो काम कर दिया है, और पेशेंस कहता है कि हाँ परमेश्वर वो जरूर करेंगे मेरे लिए आज रात। धीरज रखता है, धीरज रखता है। इसका मतलब इनकी बातों में कह रहा है दम है, दम नहीं है, इनकी टांगों में भी दम लगता है। इसका मतलब आज ऐसी टांगे ढूंढ रहे परमेश्वर। यूसुफ को ढूंढा और परमेश्वर ने कहा यूसुफ देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्योंकि इसके अंदर धीरज है। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दिया। सुलेमान ने एक टारगेट रखा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा, उसका फोकस था, और उसी समय बहुत सारे लोग उसको उस फोकस से हटाने के लिए आए। लेकिन उस समय में सुलेमान के पास एक सैनिक आया और कहने लगा वो लोग राजा हम पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्या हम उन्हें मार लें? लेकिन उसने कहा नहीं, जो गलती मेरे बाप दाऊद ने किया वो मैं नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि दाऊद कहता है मेरा मंदिर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो कहता है सारा दिन लड़ाइयों में उलझा रहा, उसको थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता था वो गुस्से वाला था। आज मसीह व्यक्तियों को जब कोई थोड़ी सी बात कोई कह देते हैं तो उसी समय तलवार निकाल लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इसको मैं छोड़ूंगी, इसको मैं ये नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने नेचर को छोड़ें, पुराने स्वभाव को छोड़ें, अगर आप किसी लाला से सीखें तो वो लड़ाई लड़ने की बजाय फैसला करने की पहले बातें करते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है आप दाऊद के जीवन से सीखें। दाऊद के बारे में सुलेमान बता रहा था मेरा बाप मकान इसलिए नहीं बना पाया, घर इसलिए नहीं बना पाया, कह रहा भवन इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वो उलझा रहता था वो लड़ाई झगड़ों में। लेकिन उस समय में सुलेमान बुद्धिमान था और सुलेमान ने अपने पेशेंस को खराब नहीं किया, अपने फोकस को खराब नहीं किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा और बढ़ता चला गया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को जो आज इस समय विश्वास कर रहे हैं, आज रात के बाद आपका फोकस पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका टैलेंट जो है, आपका हुनर जो है, आपका पूरा कह रहा है पवित्र आत्मा आपका टैलेंट लोगों के सामने चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा, जिस स्थान पर आप जाना चाहते हैं आप जाएंगे। लेकिन बस परमेश्वर की तारीफ करना स्टार्ट करो, स्तुति करना स्टार्ट करो और इसी समय धन्यवाद देना शुरू करो कि परमेश्वर आपने कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह ने एक साइल बताया कि रोटियां तोड़ने से पहले धन्यवाद, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले धन्यवाद, कह रहा कि निकल अमेरिका जाने से पहले परमेश्वर धन्यवाद, कह रहा कि आपने पहले धन्यवाद दे देना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो धन्यवाद पहले दे देते हैं शैतान को हरा देते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं और बुराई करते हैं लेकिन परमेश्वर उन लोगों की मदद नहीं करते हैं जो लोग अपने पेशेंस को कहते हैं कि दूसरों के सामने कहता है अपने पेशेंस को खराब कर लेते हैं। धीरज रखना है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में काम करेंगे आज रात। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात मेरी जिंदगी में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी इसी समय प्रभु के आत्मा ने एक वचन दिया मुझे, हम पढ़े यिर्मयाह की किताब 29:13। हाँ क्या अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे लोगों से सावधान जो आपका फोकस खराब कर रहे हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं, आपके चार आपके कंसंट्रेशन खराब कर रहे हैं। दिखा कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। किसका वायदा ये परमेश्वर का वायदा है। भविष्यता को कहा तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलूंगा। लेकिन मुश्किल ये है आजकल लोग ढूंढते ही नहीं। परमेश्वर कहाँ है? कह रहा लिखा जब आप बाइबल में ढूंढते हैं, वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर मिलेगा, प्रार्थना करते हैं तो मिलेगा। कह रहा कि जब आप आराधना करते हैं तो मिलेगा। किसी आप इस समय प्रचार में यहाँ बैठे हैं, आप वर्शिप सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर यहाँ है, मिलेगा। वो ढूंढ रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर है, वो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ढूंढ रहे हैं किसी को। अभी इसी समय कह रहा वचन के अंदर ढूंढ रहा है। कह रहा कि कोई लोग भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या? कई लोग ठंड कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, इसका मतलब क्या आप ढूंढ नहीं रहे। कहता है जितने फिर से दिखा, कहता मैं उन्हें मिलूंगा
और मैं तुझे सच्चे हृदय से खोजूंगा। तब कह रहा है जब तुम सच्चे हृदय से संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। बोलो हालेलुया। इसका मतलब संपूर्ण मन से आना पड़ेगा परमेश्वर के पास। जब आप संपूर्ण मन से आते हैं, मतलब जोश के साथ, टैलेंट के साथ, जिस टैलेंट के साथ आप शुरू में आए थे तो सूखे में आए थे। जब आप पहली बार चर्च आते हैं एक विश्वासी, तो कैसे आता है? सूखा हुआ। कैसे आता है? पता नहीं क्या इधर उधर दिखता है, उसे प्रार्थना करना नहीं आता, ताड़ी बजाना नहीं आता, हालेलुया बोलना नहीं आता, सूखा हुआ आता है, सूखे हुए के साथ। और परमेश्वर बिना जोश वाले के साथ कभी भी काम नहीं करते। जिसके अंदर जोश नहीं है, जो हालेलुया नहीं बोलता, जो हालेलुया नहीं बोल रहा, हालेलुया हालेलुया, मैं कह रहा हूं जोश जोश, हालेलुया। जो नया आया है वो कभी नहीं करेगा हालेलुया, वो कहेगा पागल हो गए हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते, कह रहे कि परमेश्वर जोश ढूंढते हैं। कह रहा हन्ना कितने टाइम से भवन में जा रही थी, बच्चा नहीं था उसके पास, शिलो में जा रही थी मंदिर में, लेकिन उसके पास बच्चा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कैसे जाती थी? वो सिर्फ ऐसे जाती थी चर्च में और बैठ गई, सुना प्रचार और चली गई, सुना प्रचार और चली गई, सुना और पुणे पाने पूछे और चली, सुना मुंह मां धोया और चली गई, चाय पी और चली गई। लेकिन इस बार कहता वो चर्च में ऐसे नहीं आई, उसकी सौतन जब उसे चढ़ाने लगी। इसका मतलब जब आपकी लाइफ में कोई आपको जलाता है, आपको चढ़ाता है, उस समय आप एक्टिव हो जाते हैं। उस समय आप कहते हैं अच्छा कोई नहीं हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी ज्यादा करके दिखाएंगे। इसको कार मिल गई, अच्छा इसको बच्चा मिल गया, हम भी मांगेंगे, हम भी पादरी के पास जाएंगे, हम भी कहेंगे पादरी साहब उसको मिल गया, हमें नहीं मिला, हमारी प्रार्थना कर। अच्छा कई लोग तो लेहंड इसलिए कराते हैं, उनको पता होता है इसलिए स्पेशल लेहंड कराई, इसका काम बन गया, मैं भी कराऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? क्या इसका मतलब आपके अंदर जोश परमेश्वर किसी तरीके से डालना चाहता है, आपके अंदर किसी तरीके से डालना चाहता है। आपको कहता हन्ना का जाने का स्टाइल चेंज हो गया। पहले कैसे जा रही थी? ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है। प्रभु मुझे नहीं बता, मुझे दे। परमेश्वर ने कहा अच्छा, अब स्टाइल चेंज है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, ले आज से तू मां बनेगी, और बन गई। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं आप किस तरीके से चर्च के अंदर आते हैं। देखो अगर किसी की पत्नी को, कोई पति अपनी पत्नी को बोले आई लव यू, मुंह टेढ़ा सा करके बोले आई लव यू, गुस्से में बोले आई लव यू, तो आपको कैसा लगेगा? उस पत्नी को लगेगा ढोंग कर रहे हैं, साथ वाले को भी लगेगा ढोंगी है ये, झूठ बोल रहा है अपनी पत्नी को। अगर थोड़ा सा स्माइल देके करे आई लव यू डार्लिंग, तो उसकी पत्नी क्या बोलेगी पता है? आर यू सीरियस? इतने साल बाद आप आर यू सीरियस? एक दिन एक आदमी जा रहा था चर्च में और वो जाके बोल रहा है यीशु मसीह को आई लव यू जीसस। यीशु मसीह ने कहा आर यू सीरियस? यीशु मसीह पूछता है, जो लगे से बोलते हैं ना हालेलुया आमीन, यीशु मसीह कहता है आर यू सीरियस? आप क्या? यीशु मसीह भी पूछता है किसी से। पत्नियों को विश्वास नहीं होता, जितनी मर्जी बार बोल दो आई लव यू आई लव यू, करते हो मुझे, करते हो करते हो करते हो यार कितनी बार। उसका बस औरतों क्या आता है वो उनको रोज कहे, और आदमियों क्या आता है साल में एक बार कहते बहुत है, चलेगा कह दिया ना चल जा। नहीं आप थोड़ा सा कह दो ना आई लव यू आई लव यू आई लव, उसको कही जाओ वो तो कहेगी आर यू सीरियस? रोटी बनाते हुए कहेगी आर यू सीरियस? और जीसस भी ऐसे ही सोचता है। कह रहा चर्च में लोग आते हैं कहते हैं हालेलुया, उठते हैं मुंह धोए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ठीक है हालेलुया, आप आएंगे घर पे आएंगे पापा नौकरी देंगे। यीशु मसीह कहता आर यू सीरियस? कभी सीरियस होगा तू? कह रहे सीरियस है, जो सीरियस हो गया है जोश के साथ आए हैं पापा मेरे जीवन में काम करेगा। कौड़ी था, कोड़ी क्या कर रहा था? कोड़ी कहता मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता आर यू सीरियस? कहता क्या पूछ रहे हो? कहता है मुझे पता है आप मुझे चंगा कर सकते हो। उसने यीशु मसीह ने कहा वाह बेटे तू तो सीरियस है बिल्कुल। कहता जा तू चंगा हो गया है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर फेथ को ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर कह रहा धीरज है लेकिन फेथ नहीं है, फेथ है धीरज नहीं है। अगर है तो कहता रोटियां तोड़नी स्टार्ट कर दो, धन्यवाद करना स्टार्ट कर दो आज से। कहता फेथ है जिसके अंदर, कितनों के अंदर फेथ है? कितनों के अंदर है विश्वास? आज कितनों के अंदर धीरज है? तो धन्यवाद देना शुरू कर दो। नया मकान आ गया है, आ गया है, मांगने मिल गया है। साल मेरी आशीषों का साल होगा, साल मेरी बरकतों का साल होगा, साल मेरी आशीषों का साल होगा। बोलो आमीन। क्या विश्वास करते हैं मेरी बात पर? दानियल को कह रहा विश्वास था परमेश्वर की उस ब्लेसिंग पर, और दानियल को जब शेर की मान में डाल दिया गया तो दानियल एक बात कह रहा था। उस समय शेर कह रहे थे तुझे खा जाएंगे, दानियल को शेर कह रहे थे खा जाएंगे, लेकिन शेर कह रहे थे हेलो
हम तुझे खाएंगे नहीं, क्योंकि तेरे अंदर फेथ आ गया है, तेरे अंदर धीरज आ गया है। उसके बाद मैं कह रहा हूं, क्योंकि दानियल बार बार कह रहा था तुम मुझे खाओगे, लेकिन दानियल प्रार्थना 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 कर रहा था, बार बार धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर आप मुझे शेरों के बीच में ले आए, धन्यवाद, तारीफ कर रहा था परमेश्वर की, आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आ गए, आपने तो मुझे कहीं रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया, कहीं और नहीं गए, आप शेर की मान में मुझे मिलने आ गए। यीशु मसीह वही शेर की मान में आ गया। अगर आज आप कभी बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, आपको इतना मिला है, आप संतुष्ट रहे, आपके पास कह के आज हो सकता है आप हलवाई का काम करते हो, आप लेकिन अपने हलवाई के काम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, नाई का काम है नाई के काम में लगे रहो, वेल्डिंग का काम है लगे रहो, लेकिन कुड़कुड़ाओ नहीं। ऊपर वाले तूने हमें क्या दिया, क्या दिया तूने हमें। मैं कह रहा हूं जब आप परमेश्वर की नजर पड़ेगी आज रात आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की नजर ऐसे व्यक्तियों पर आना चाहती है। चर्च, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे को करे बड़े लोगों के सामने खड़ा करे? तो कहता है कि बड़े लोगों के सामने उसको खड़ा करेगा जो निपुण है, हो सकता है टैलेंटेड, आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड आप हो, लेकिन आपकी लाइफ में कहता है लेकिन आपको जो काम मिला, जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उसमें कुड़कुड़ाए हैं। लेकिन अगर आप कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कहता है कि बड़े लोगों के सामने आपके बच्चों को खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। आमीन। एक नाटा था, नाटा, बाइबल में एक नाटा मतलब छोटी हाइट का लड़का था, और उसी समय जब उसको पता लगा यीशु मसीह आ रहा है इस गली से, तो उसे भीड़ देखने के लिए जा रही थी। जब भीड़ वहां पर थी तो उसी समय उसका नंबर नहीं आया, और उसने क्या किया, वो फटाफट दौड़कर एक खंबे पर, एक पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा, कहता ओ यीशु जा रहा है। और यीशु मसीह जब जा रहा था उसकी नजर पड़ी, उसने कहा अरे ये क्या, पेड़ पर इतना सा लड़का, इतना सा आदमी, नाटा ऊपर चढ़ा हुआ पेड़ पर, और यीशु मसीह उसको देखने के लिए रुक गए। यीशु मसीह ने कहा हेलो, कहता आज रात मैं तेरे घर में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों कहा यीशु मसीह ने, क्यों कहा? क्योंकि उसने मेहनत किया, क्योंकि उसके अंदर चाहत थी यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि उसने परिश्रम किया यीशु मसीह को देखने के लिए। उसने किसी को अपनी कमजोरी नहीं बताया, उसने ये नहीं कहा हेलो भाई साहब मैं बहुत गिट्ठा हूं, नाटा हूं, मुझे जरा ऊपर बिठा लो, मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं जरा। उसने किया ऐसे? उसने नहीं किया। उसने अपने कंधे पर नहीं बिठाया यीशु मसीह, कह रहा कि मुझे अपने कंधे पर बिठा लो और मुझे यीशु मसीह को दिखा दो। हो सकता था वो कह सकता था किसी को, लेकिन वो मेहनत किया, उसने पेड़ पर चढ़ा, और पेड़ पर चढ़कर और यीशु मसीह को मुस्कुरा कर देख रहा था। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो ये कह सकता था यीशु मसीह को देखने के बाद, क्या ऊपर वाले को शिकायत करना मुझे नाटा बना दिया, कह सकता था ऊपर वाले को कहना मुझे इतना मोटा टुनटुन बना दिया, अरे ऊपर वाले को कहना मुझे यूं चुपकर सा बना दिया, कह रहा कि मुझे बता ना मुझे क्या बनाया है। आज लोग शिकायत करते हैं, देखना मुझे कितनी काली बना दिया ऊपर वाले ने। आप शिकायत करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप जैसे भी हैं शिकायत ना करो, जो काम मिला संतुष्ट रहो। आज रात खुदा की नजर पड़ने वाली है चर्च, आमीन। आज रात खुदा की नजर की, जो लोग आधे लोग, मैं बता रहा हूं 100% में से 90% लोगों की शिकायत यह है मुझे काला काली बना दिया। भाई साहब देखो, मैं कह रहा हूं 17 साल से मुझे हो गए लोगों को देखते देखते, काले काले लोग, काली काली औरतें, और अब साइंस इतना तरक्की कर रहा है, ये ऐसी ऐसी क्रीम आ गई है, लगाते ही 1 मिनट में गोरी। परमेश्वर की नजर पड़ी कि नहीं आपके पर? अरे आज रात मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रंग अच्छा नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, अगर आप नहीं गुड़गुड़ाएंगे, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपनी तकलीफ अपनी कमजोरी नहीं बताएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की नजर पड़ेगी आज रात आपके ऊपर। आमीन बोलने वालों के ऊपर नजर आ जाए आज। अपने पड़ोसी को बोलो नजर आ जाए आज। कह रहे हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजर आ जाए आज। किसकी नजर आएगी आज? कह रहा याद रखना परमेश्वर बहानों को नहीं सुनता। आप कितना भी परिश्रम करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो देखता है, कहता है कि परिश्रम में कुड़कुड़ाते नहीं है। आप मेहनत करते हैं, आप कुड़कुड़ाते नहीं है। यिर्मयाह 31:16 में लिखा, कह रहा है कि जो तेरे परिश्रम का फल, कह रहा है कि रुक जा, रो आंसू बहाने से रुक जा। कह रहा है यहोवा यूं कहता है रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरी परिश्रम का फल आज रात तेरी गोद में आने वाला है। आमीन। कहता रोने पीटने से रुक जा, आंसू बहाने से रुक जा। अगर आज आप परिश्रम करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आप परिश्रम करते हैं। शैतान का एक बड़ा टारगेट है, जब आप प्रभु में आते हैं तो वो आपके ऊपर वार करता है। आप पास्टर बनते हैं, आप पर वार करता है। आप कलीसिया चलाते हैं, आप पर वार करता है। आप बिजनेस खोलते हैं, आप पर वार करता है। किससे? किसी न किसी से हमले करेगा। आपके परिश्रम, ताकि आप परिश्रम ना कर पाए, ताकि आप मेहनत ना कर पाए, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। लड़के बैठ जा, प्रचार में तंग ना कर, फोटो में बंद कर दे, ताकि आप कहता आगे ना बढ़ पाए। लेकिन परमेश्वर जो है आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि एक बार मैंने अपनी लाइफ में जब सेवकाई शुरू किया, तो मेरे को हरियाणा से लेकर
मुझे जीने नहीं दिया, कई पास्टरों ने, कई विश्वासियों ने मुझे जीने नहीं दिया। तू क्या करता है, तू क्या करता है, भूतों की सहायता से निकालता है, तू भविष्यवाणी टेढ़ियां करता है, तू प्रार्थना टेढ़ी करता है, तू वचन टेढ़ा पढ़ता है। मैंने अपना परिश्रम बंद नहीं किया। मैं जानता था ये मेरा परिश्रम बंद करना चाहते हैं। मैं अपनी चाल में चलता रहा। मैं डड्डू की चाल में नहीं, कछुए की चाल में चलता रहा मैं। और जब भी कोई मेरे बारे में बोलता था, मैं कछुए की तरह चाल में घुस जाता था अपना मुंह लेकर। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर जानता है, कहता है कि आप अगर परिश्रम में, अगर आप मेहनती हैं, आप इधर उधर दाएं बाएं मत देखें। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप किसी को जवाब न दें, परमेश्वर आपको, आपके लिए खड़ा होगा इस साल में। अगर आप एबीनेजर को पुकार रहे हैं, वो बदला लेने वाला आपके लिए खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग परिश्रम पर नजर रखते हैं। आपके शैतान जो है हमेशा आपके मेहनत पर नजर रखेगा, आपकी कमाई पर नजर रखेगा, आपकी टैलेंट पर नजर रखेगा, वो हमेशा नजर रखता है। लेकिन आपने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी। अगर आप अपनी कमजोरी बता दिया, आपने उसी समय, कहता आपका स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, आपका बैंक बैलेंस डाउन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपको नहीं बताना कि मेरी घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर में क्या समस्या है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शीघ्रता से किसी के सिर पर हाथ ना रखवाना। कहता कि रखवाना, आप खुद प्रार्थना करें, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं बता रहा हूं कि एक बार यशाया भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा जा हिजकिय्याह के पास और जाकर कहे कि तू आज रात मर जाएगा। और इसी समय यशाया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करने के लिए गया और उसने कहा हिजकिय्याह तो कल मर जाएगा। और इसी समय हिजकिय्याह रोने लगा। हिजकिय्याह प्रार्थना करने के लिए गया, उसने दीवार की ओर मुंह किया, बहुत रोया परमेश्वर के सामने। एक भविष्यवाणी जो है एक व्यक्ति के लिए इसलिए होती है कि ताकि वो अपने मन को चेंज कर दे और इसी समय भविष्यवाणी को सुने और वो सुधर जाए। एक कड़क भविष्यवाणी होती है, एक लॉलीपॉप वाली भविष्यवाणी होती है, जो लॉलीपॉप देते हैं लोगों को वो मैं कह रहा हूं कि वो भविष्यवाणियां मन से होती हैं, लेकिन जो कड़क भविष्यवाणी है वो परमेश्वर अपने लोगों को दिखाता और बताता है। कह रहे यहाँ पर हिजकिय्याह को कहा और हिजकिय्याह उसी समय रोया परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर ने दोबारा उसी समय आवाज लगाई भविष्यवक्ता को और उसको कहा हेलो, जा उसको जाकर कह दोबारा से कि तू मरेगा नहीं, तू बच गया। और उसी समय हिल गया यशायाह, कहने लगा अरे कल तो तूने कहा था ये मर जाएगा, अब मैं जिसको जाके कहूंगा नहीं तू बच जाएगा, कह रहा लोग तो मुझे झूठा भविष्यवक्ता कहेंगे। उसने कहा अरे मैं कैसे कर सकता हूं। उसने कहा जा, कह रहा यही है, मुंह देखकर भविष्यवाणी ना कर। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद भविष्यवाणी का वरदान कह रहा मुझे मिल जाए। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर ऐसा ही हुआ। कह रहा कि वो गया और जाकर उसने परमेश्वर के आदेश को माना। उसने कहा जा तेरी प्रार्थना ने तुझे बचा लिया है। हालेलुया। यही बात मैंने कही थी। मैंने कहा पहले कहा ट्रंप जीत जाएगा और उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा उसका बोल अगर तू प्रार्थना नहीं कराएगा तो हार जाएगा, यही बोला। और उसी समय लोगों ने वीडियो काट कर टक 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 कर बदनाम करना चाहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम वो प्रॉफिट नहीं है कि हम तुम्हारे कहने से रुक जाएं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ता है। बहुत सारे लोग भविष्यवक्ता को, कहता है कि भविष्यवक्ता को आदर नहीं करते, लेकिन नहीं जानते वो लोग कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है, कहता है अगर आप इस समय आशीष लेना चाहते हैं, बेशक आप परिश्रम कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि भविष्यवाणी ना करने पाए। आप जाते हैं और इसी समय अपने परिश्रम को बंद कर देते हैं, नहीं करते। ये याद रखना, कहता है जब हम भविष्यवाणी करने जाते हैं तो हम भविष्यवाणी ऐसे नहीं करते ओ ते 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 तेले तेले तेरे तेले तेरे तेरे ले जाएगा, वो हो जाएगा। हम नहीं करते ऐसे। मूसा और हारून को ये याद रखना, मूसा की जो बहन थी मरियम और हारून, उन दोनों को परमेश्वर सपने में दिखाता था और वो उसके खिलाफ बोलते थे, कहते थे भविष्यवाणी करता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर को क्रोध आया और उनके सामने आकर उनको कहा, कहता है कि सुनो, कहता है आज के बाद तुम्हारे ऊपर कोड आ जाएगा। कहता है तुमसे तो मैं छुपकर बातें करता हूं, लेकिन कहता है कि मैं मूसा से आमने सामने होकर बात करता हूं। बहुत सारे लोग जो है कहता तुक्के मारते हैं, लेकिन यहाँ तुक्के नहीं मारे जाते, परमेश्वर बोलता है और बातचीत करता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा यहाँ पर विश्वास करना है आज आपको। अगर मेरे परिश्रम को बंद करने की कोशिश कर रहा है कोई, मैं कह रहा हूं परिश्रम बंद नहीं करने वाला। परमेश्वर ने मूसा को कहा अरे मुंह देखकर भविष्यवाणी नहीं करना, जा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, जा यशायाह जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। चाहे तुझे दुख उठाना पड़े, बोझ उठाना पड़े। आप सुसमाचार के लिए बोझ उठाते हैं, आप प्रचार करने के लिए बोझ उठाते हैं, आप दुख उठाते हैं प्रचार करने के लिए। ऐसा ही एक भविष्यवक्ता है, वो भी लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए दुख उठाता है। अगर गलत निकल गई किसके सिर पड़ेगी, अगर सच निकल गई किसके सिर पड़ेगी, कहता वो दुख उठाता है। यीशु ने कहा तो जा, गया। यहोवा ने कहा जा, यशायाह जा भविष्यवाणी कर, उसने करी। और अगले दिन परमेश्वर ने कहा चेंज कर, अरे उसने कहा ठीक है मैं चेंज करता हूं। लेकिन याद रखना, कहता है वो परमेश्वर के सिखाई करता है। हालेलुया। और इसी समय कहता है बोझ उठाना पड़ता
पड़ता है भविष्यता को, दुख उठाना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं पता नहीं साल हो गया 10 साल हो गया पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आज आपका विश्वास है, आप कुड़कुड़ाए नहीं, भविष्यवाणी सुनने के बाद मैं कह रहा हूं 10 साल नहीं लगेंगे, 10 मिनट में पूरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में।